अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज बड़ा मजे का प्रोग्राम होने वाला है। बड़ी अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट से लेकर हॉकी और ओवरऑल इस पूरे 5 साल पर बात करेंगे। पहली हुकूमत, उसके बाद दूसरी हुकूमत, इन 5 सालों में खिलाड़ियों के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खेल के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फुटबॉल फेडरेशन हो, हॉकी हो, दोनों वो गेम्स हैं जिसमें अभी तक ऐसी बॉडीज़ बैठी हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं, सिलेक्टेड है। दोनों बॉडीज सिलेक्टेड बैठी हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हॉकी में हमने 4-0 से मैच हारा है भारत से। पहली बार तारीख में हुआ है कि पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ फुटबॉल का भी यही हाल रहा। सैफ गेम्स में हम जब भारत के अगेंस्ट आए तो 4-0 से, सेम 4-0 से हमने ये मैच हारा। अब बात यह है कि हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है, हॉकी पर काम हो रहा है, सारा कुछ अच्छी चीज़ है। काम तब होता है, बेहतरी तब दिखाई देती है जब उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। एशियन जूनियर चैंपियंस ट्रॉफी हुई जब, तो वहाँ पर हमने देखा कि रिजल्ट्स अच्छे आए और जूनियर टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर भी जूनियर टीम के बहुत ज़्यादा प्लेयर गए और मेरा ख्याल है भुट्टा एक वाहिद प्लेयर है जिसने 200 के करीब मैचेस खेल रखे हैं, तो वही सीनियर था, इसीलिए वही कप्तान था। शहनाज शेख साहब जा नहीं सके और सकलैन और रेहान भट्ट उनके साथ बतौर कोच गए। शहनाज शेख साहब का इंटरव्यू मैंने हालिया किया, आप लोगों ने सुना कि बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस हुई। आज हम क्रिकेट के मामलात, पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से, एशिया कप के हवाले से, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आगे आने वाला वर्ल्ड कप है। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट हमारे उस्तादों की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट शोएब जट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट आई थिंक इन पाकिस्तान के। जब वो बड़ा खरा बोलते हैं, वो अच्छा लगे लोगों को, बुरा लगे, लेकिन बात वो बड़ी खरी करते हैं। और सेम फॉर नसीम भाई। तो बहुत शुक्रिया शोएब जट, नसीम भाई, आप दोनों हजरात का। और उनके साथ साथ आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर, दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। थैंक यू सो मच सर, सारे हजरात का। नसीम भाई, सर हॉकी की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या सिचुएशन है नसीम भाई? अजीब ही बात हो गई यार, एक मैच हम टोटल जीते हैं, वो भी चाइना से। बाकी मैचेस हमने ड्रॉ किए। हम ड्रॉ पे भी खुश थे कि चलो यार सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया के साथ किसी जज्बे से खेलेंगे। एक गोल नहीं किया। हमारी हॉकी भी चाइना की तरह हो गई है। वो हम कहते हैं ना कि चाइना का रेफ्रिजरेटर, चाइना का टेलीविजन, चाइना की हॉकी हो गई है हमारी। हमने चाइना को हरा दिया। बाकी तमाम टीमों से हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। भारत के खिलाफ हम 4 गोल से हार गए। अभी हसनैन आप कह रहे थे कि सिलेक्टेड बॉडीज हैं हमारी हॉकी में और फुटबॉल में, तो क्रिकेट में कौन सी हमारी इलेक्टेड बॉडी है? जो सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है वहां पर भी सिलेक्टेड बॉडी है। तो हर जगह पे सिलेक्टेड का रोल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये सिलेक्टेड का रोल बाकी दीगर शोबों के बाद अब खेल में भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत खेल के लिए बहुत नुकसानदेह। चले बाकी अवामिल हमारे मुल्क के जैसे चल रहे, लेकिन अगर जहां हम खेल की बात कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा हम चल पाएंगे सिलेक्टेड सिनेरियो की वजह से। इसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, हमारी स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है। स्पोर्ट्स हमारी किसी खाने में नहीं है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप, मैं और शोएब जट, हम तीनों बात यही कर रहे थे कि कोई 17 ग्रेड का अफसर रख गया जिसको अंगूठा यानी कि अपना नाम लिखना भी नहीं आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिपार्टमेंट के हेड भी हैं भाई, बड़े। यार और पीएसबी में ये हो रहा है नसीम भाई, एक गार्ड है, वो गार्ड को प्रमोट करके पहले 12वें ग्रेड पे लाया गया और अब वो 16वें 17वें ग्रेड पर। और जो एथलीट हैं, देखिए बॉक्सर, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मेहरुल्लाह बॉक्सर, मेरे ख्याल है कोई फोरमैन की जॉब कर रहा है, जो आपका एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। मकसद है जहां पे आपके एथलीट्स की कदर ये हो रही होगी, आपके टीएडीए देने के लिए हॉकी के खिलाड़ियों को पैसे नहीं है आपके पास, आप कैसे मोटिवेट करेंगे? आप किस तरीके से उनको लेके चलेंगे? मकसद है कि आप बस यही है कि अगर टीम नहीं भेजी तो एफआईएच पाबंदी लगा देगी, इसलिए भेज दो। लेकिन हमारी अपनी प्रिपरेशन क्या है वो हम जब जाते हैं वो खुल के सामने आ जाती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी भारत में रही है। मुझे याद है भुवनेश्वर में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, उस वक्त नदीम उमर साहब ने टीम को भेजा था। पाकिस्तान ने इंडिया को 5-4 मैच हराया था और वो मैच मेरे ख्याल है आखिरी मैच कोई पाकिस्तान ने बहुत ही तगड़ा खेला या हमारी कौम ने उस मैच को एंजॉय किया। बिल्कुल सही उसके बात बाद से हमारी हॉकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। फिर अच्छा, हमारे यहाँ कोई अगर बेंचमार्क बन जाते हैं तो हम उनको फॉलो नहीं करते। अगर आज अरशद नदीम की बात कर लें या हमारे उन एथलीट्स जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और दीगर में तमगा हासिल किए, कल ये भी गायब हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ी सी, नसीम भाई आपने बात जब करी दी है तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुएब,
एक तो हॉकी का मामला, ओवरऑल स्पोर्ट्स की मैं इन 5 सालों पर भी थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा, क्रिकेट समेत शोएब। लेकिन यार एथलीट्स का डोप टेस्ट आता है और जो हमारे पास बैक पर स्प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ, बैक पर कोई नाम ही नहीं रखते। साहिब असरा का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपकी 34 नेशनल गेम की भी गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे पहले की गेम्स हुई उसकी भी गोल्ड मेडलिस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंटर है। तो लेकिन चूंकि उसकी कोई पर्ची नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसको बस पाकिस्तान में मेडल दे दे के वो आप रोक नहीं सकते, तो बाहर उसको लेके नहीं जाते। हॉकी आपके सामने है। देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जो एथलीट्स हैं वो भी मिसगाइड करते हैं बहुत सारी चीजों को, या हम कह सकते हैं कि वो बहुत सारी चीजों का सहारा लेके अपने आप को छुपाते हैं और दूसरी जो है चीजें सब दूसरों पे डाल देते हैं। अब मानते हैं ये बात कि हॉकी जो हमारी टीम थी उनके पास जो है वसाइल थोड़े कम थे, उनके पास जो है वो वक्त थोड़ा कम था, उनके पास चीजें कम थी, उनको जो भेजने वाले हैं वो डीनोटिफाइड थे, लेकिन उसके बावजूद वो फेडरेशन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हुए हैं। बेयकीनी की सूरत हाल है, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन जब वंस यू आर इन ग्राउंड या यू आर ऑन टफ, तो तब तो आपको परफॉर्म करना है ना यार। वहां तो आगे क्या हो गया, 4-0 की अजीमत जो है वो आप समझते हैं कि जो है वो कोई छोटी मोटी बात है। ये अभी नसीम भाई ने जिस मैच का जिक्र किया था भविष्य वाले, मुझे याद है वो मैच, बल्कि पूरी कौम को याद होगा, बल्कि हॉकी के एक एक लवर को याद होगा। आखिरी अच्छा मैच है पाकिस्तान ने जब इंडिया में हराया था, और उसके बाद एक एग्रेशन की गुस्सा था वो जो एशियन गेम्स में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था। इन्होंने अपनी शर्टें उतारी, वहां पे जो इशारे किए, तो अब जो हम वहां पे एक लेगेसी छोड़कर आए थे, अब हमारे पास वहां पे मातम करने के सिवा कुछ नहीं रहा। 4-0 कोई मामूली बात नहीं होती। आपके मुकाबले में एक वो टीम थी जिससे आप कभी भी स्किल से नहीं खेलते, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, आप जब तुमसे खेलते हैं जज्बे से खेलते हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आपका जज्बा कम था, आपका जज्बा कम था। आपकी सोच भी यहीं पे थी कि मेरे बाद कौन आ जाएगा, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं मिला, हमें वैसा नहीं मिला। 2013 का जो जिक्र किया है अभी नसीम भाई ने, मैं सन गालिबन गलत कोट कर रहा हूं, जो मैच का जिक्र किया है, वहां पे भी कोई हॉकी के खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो पैसों की बरसात नहीं बरस रही थी, वहां पे भी ये कसम परस्ती की हालत में थे, लेकिन गए थे, जज्बे से खेले थे, 1 यूनिट होके खेले थे। इस टाइम पाकिस्तान टीम के कैंप से जो इतलात आती हैं, वहां पता चलता है कि पर्ची परवेल करती है। जब पर्ची परवेल करती है तो फिर वो रिजल्ट इसी तरह देते हैं। इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ आपकी हमारी जो एथलेटिक्स है या दीगर खेल हैं, उनमें भी आप देखें वहां पे जो खिलाड़ी नहीं जाता वो मजलूमियत का लबादा ओढ़ लेता है, जो जाता है वो वसाइल का रोना रो देता है कि जी हमारे पास तो वसाइल नहीं थे। और भाई जो जाते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते, जो घर में होते हैं उन्होंने तो एक मजलूमियत का लबादा ओढ़ा होता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर सिस्टम खराब है तो इस सिस्टम के पुर्जे भी सही नहीं है, वो भी खराब है। अब बात यह है कि ये कैसे सही होंगे, तो इसको सही करने के लिए मैं तो समझता हूं कि आपको जीरो से सफर शुरू करना होगा। आपको ये रोने धोने वालों से भी जान छुड़ानी होगी, आपको ये कब्जा जमाने वालों से भी जान छुड़ानी होगी। आपको देखिए, हार तो अब इन बड़े नामों के साथ भी रहे हैं, इन बड़े तुलम खानों के साथ भी रहे हैं, तो क्यों ना हम फ्रेश ब्लड के साथ जाएं, फ्रेश लेग्स के साथ जाएं। 8-10 शिकस्त के बाद कम से कम हमें जीत की उम्मीद तो होगी। अब इन बूढ़ों के साथ हम जाते हैं, आप हारेंगे ही हारेंगे, 10 मैचों के बाद आप 20 मैच और हारेंगे। यार बड़ी सख्त और करख्त बात बिल्कुल सच है। हसन भाई सर, अफगानिस्तान के खिलाफ अब हो गया है स्क्वाड अनाउंस, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तो अभी तक किसी के हाथ में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है वहाँ। लेकिन चले, स्क्वाड अनाउंस हो गया, सऊद शकील की इंडक्शन हुई, अच्छा लगा मुझे, सऊद बड़ा ब्रिलियंट है। इंजमाम उल हक ने पहली टीम अनाउंस की है दूसरी इंडक्शन में अपनी, कैसे देखा सर? बिल्कुल देखें, क्रिकेट तो थोड़ा बड़ी अच्छी चल रही है। अभी 2 टेस्ट मैचेस सीरीज श्रीलंका की हुई, वहां पर जीत गया है। बाबर आजम जिस तरह से लीड कर रहा है थ्रू आउट, एक श्रीलंकन लीग हो रही है, वहां भी सेंचुरी उन्होंने की, काफी कॉन्फिडेंट लेवल उनका मोराल बड़ा अच्छा हुआ है। सिलेक्शन कमेटी की आप बात करें तो देखें, चेयरमैन चेंज हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी फिर चेंज हुई है, और अभी मैं दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि तब से भी सुन रहा हूँ कि जितनी भी आप पॉलिटिक्स चीजें बताते रहेंगे, बड़ा निकालते रहेंगे, डिसीजन सिर्फ किसी भी ने लेना है। इतना बड़ा इदारा है, किसी भी किस नाम का है, जो कि उसमें वहां पर ऐसे लोग बैठे हुए क्रिकेटर्स लोग हैं जो बारियां ले जा रहे हैं बार बार। एनजी भाई अभी जो है पिशावर जर्मी के साथ है, उसके बाद यहाँ पर आकर राशिद लतीफ भाई होते हैं और मुश्ताक भाई हैं, जितने भी सारे हमारे 92 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं, लोग हैं, वही टीमें सेलेक्ट कर रहे हैं, वही फ्रेंचाइज का हिस्सा बने हैं। तो क्रिकेट तो चल रही है, और बाबा आजम जिस तरह से खेल रहे हैं, उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें नहीं पता कि प्रेस जो चेयरमैन आ रहा है, चेंज हो रहा है, कौन जा रहा है, हम तो क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो एक वाइड ओनली बाबर आजम है जो क्रिकेट को लीड कर रहे हैं, समझ लें वही चेयरमैन है और वही पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त चला रहे हैं,
जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी बहुत बची हुई चल रही है। चलें, शुक्र करें कि ये तो कुछ बेहतर हो रहा है कि हमारा एक कैप्टन भी है, लीड भी कर रहा है। यार लंका प्रीमियर लीग में एक शानदार खेला, 10वीं सेंचुरी कर दी, गेल के करीब खड़ा है जाके, और क्या चाहिए। मतलब इससे सस्ती तो खामोशी है। फिर आता हूँ, एक ब्रेक छोटी सी लेता हूँ, वापस आता हूँ, ज़रा क्रिकेट पर बात करेंगे। ओवरऑल 5 साल स्पोर्ट्स के लिए कैसे रहे, डिपार्टमेंट बंद हुए, धक्के खाते रहे खिलाड़ी, खास तौर पे हॉकी के भी, क्रिकेट के भी खिलाड़ी धक्के खाते रहे, ऐसी बात नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जरा ओवरऑल 5 साल पर भी बात होगी, स्पोर्ट्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर, और 5 साल में क्या खोया क्या पाया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट के हवाले से चले पहले ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हसन भाई से हो गई है ज़रा स्क्वाड के हवाले से बात। नसीम भाई, स्क्वाड अनाउंस किया है इंजमामुल हक साहब ने, और कैसा लगा स्क्वाड? ठीक है, बेहतरीन, शान मसूद नहीं है लेकिन सऊद शकील हैं। देखिए, शान मसूद का नहीं है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शान मसूद को खासे मौके मिले थे। अगर शान मसूद के हक में फैसला नहीं हो सका तो इसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी गलत नहीं है। सही। शान मसूद को खासे मौके मिले, वो उस तरीके से प्रूफ नहीं कर सके। लेकिन कुछ चीजों पे मेरे सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2 बड़े प्रेशर इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। इवन अफगानिस्तान की सीरीज भी बड़ी प्रेशर। शोएब, स्क्वाड अनाउंस हुआ है और शान मसूद की इंडक्शन ना होना मेरा ख्याल है जस्टिफाइबल तो है। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और नसीम भाई जो जिक्र कर रहे थे उससे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं लेकिन ये समझता हूं कि अब जब एक स्क्वाड अनाउंस हो गया है तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि पहला ही आपका टाकरा जो है वो कोई बहुत बड़ी टीम से नहीं है। ऑल दो के वो टीम बहुत सारे लोगों के हवास से तारी हो चुकी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये 50 ओवर की क्रिकेट है, T20 क्रिकेट नहीं है कि जहां पे गेम का पता नहीं चलता। ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल गेम होता है। ऑल दो के अब तो T20 भी बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पर खेला जाता है। ये धड़ों का क्रिकेट नहीं रही कि कहे और मार धाड़ की और मैच जीते आगे, अब स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इसी तरीके से 50 ओवर की क्रिकेट जो है वो टेम्परामेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को मैचेस मिल रहे हैं। जितने भी मैचेस मिलेंगे यकीनी तौर पे उसका पाकिस्तान को फायदा होगा, और फिर अफगानिस्तान हो, आगे फिर एशिया कप हो, तो इससे पाकिस्तान को तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा। हसन रजा जो है वो पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया क्रिकेट के मैं समझता हूँ बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर थे, और इन जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। अब जब हम ये बात करते हैं कि इन जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ चीजों को लेकर आ जाते हैं, एतराजात को। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो मेरी इत्तलात है, हसन इस पे बात नहीं करते, लेकिन जो मेरी इत्तलात है, आईसीसी ने इनको क्लीन चिट दी हुई है। जब एक शख्स को क्लीन चिट दी हुई है, उसने पाकिस्तान का जो है वो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल जाना भी सही तरह से नहीं सीखते। बिल्कुल सही। उस जमाने पे वो क्रिकेट की पिच पे आए और रन बना के उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मुझ में टैलेंट है। तो बड़े नाम, जैसे भी ये जिक्र कर रहे थे कि हमारे बड़े नाम आते हैं वही आगे पीछे खेलते रहते हैं, बड़े नामों के साथ साथ इस तरह के जो बड़े रिकॉर्ड वाले खिलाड़ी हैं उनको भी मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हसन भाई, यही बात कि जाहिर है, ये तो शोएब की अच्छी बात है कि जिसके लिए आवाज़ उठानी होती है लाजमी तौर पर शोएब उठाते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, अपना प्रोग्राम हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, और बड़ी मैं इसे हमेशा इसको अप्रिशिएट करता हूँ शोएब की इस बात को कि डरता नहीं है, सच बोलते हैं शोएब। ये बताएं हसन भाई सर कि इस वक्त शान मसूद की परफॉर्मेंस, काफ़ी टाइम मिल गया, काफ़ी परफॉर्म कर लिया, उसको मौका मिल गया, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेज शान मसूद से जैसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी आई नहीं है। सऊद शकील से मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। नहीं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं सऊद शकील, जिस तरह से उन्होंने डबल सेंचुरी की है श्रीलंका में, नो डाउट। मगर एक अफसोसनाक खबर एक और ये है कि सऊद शकील आ गए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट थे फवाद आलम थे, और फवाद आलम जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के फिर, और टूट लगे हैं, उसके बाद अमेरिका जाके खेल रहे हैं। तो ये एक और प्लेयर जा रहा है अमेरिका, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मैं यही बोल रहा हूँ कि थैंक यू मच शोएब भाई और नसीम भाई हो गए, जर्नलिज्म में जितने भी सीनियर साथी लोग हैं वो तो आवाज उठाते रहते हैं, मगर इस पर इम्प्लीमेंट पीसीबी क्या करता है ये मुझे समझ नहीं आती। 30 ईयर्स मुझे अपने कैरियर के हो गए, और मैं जितनी भी फ्रेंचाइजों में वही लोग देख रहा हूँ जो 92 वाले थे, जो खेले हैं। उसके बाद पाकिस्तान में 250-300 प्लेयर हैं, वो कहीं नजर ही नहीं आते। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान का हमारे यहाँ पर कि हम कोई हिंदुस्तान से थोड़ी खेले, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, हम पाकिस्तान से खेल के गए, उसके बाद दुनिया में जाके लीग खेली है। अगर यहाँ पर हमें वो कॉन्फिडेंस लेवल, अपने लोगों से प्यार मोहब्बत और हमारा जो हक है वो नहीं मिलेगा, तो प्लेयर ऐसे जाते रहेंगे। एहसान अली जैसे टेस्ट प्लेयर है वो जाते रहे, उसके बाद रमीजा जूनियर, समी असलम ओपनिंग बैट्समैन, एक और फवाद आलम जो है वो भी जा रहे हैं, मजीद मैं भी शायद इंक्लूडिंग माई सेल्फ
लाइन में लगा हूँ। अगर मुझे मौजूद पीसीबी की तरफ से कोई ऑफर मौका नहीं आया तो मैं भी सोचूंगा कि कुछ बाहर जाके ऑब्वियसली हसन भाई आपका राइट है, और जाहिर है ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है कि एक बंदा जो इतने साल खेला है डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब सालों साल कैप्टन रहे हैं, अभी बैंक से खेले, मतलब अजीब बात नहीं लगती कि यार एक बंदे को मौका ही नहीं, ना आप ये देखें कि जितनी फ्रेंचाइज में मुझे बता रहे हैं, कोई नए लोग आए हो, कोई लोग नए आए हुए जो छोटे लेवल पे होते हैं, जूनियर होते हैं, कोई ट्रेनर बन गया और कोई अंपायर बन गया, कोई रेफरी बन गया। बाकी आप अगर उठा के देखें लिस्ट, अगर मैं आपको कभी किसी प्रोग्राम में ला के दे दूंगा पिछले 10 सालों की, कि पीसीबी में वही लोग हैं कहीं ना कहीं सेटल जगहों पे लगे हैं भाई। और भी क्रिकेटर्स हैं वो भी जिंदगी में क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया है, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं। जब से डिपार्टमेंट बंद हुए तो रुल रहे हैं बेचारे लोग। मईशियत पाकिस्तान की देखें किस तरह की है, एक्सपेंसिव गियर क्रिकेट के हो गए हैं, सामान हो गए, बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी। और दूसरा आपने सवाल एक किया कि शान मसूद के हवाले से कि माशाल्लाह से टेस्ट क्रिकेट में वो आए थे और टेस्ट क्रिकेट में खेलते खेलते हमारे सारी डिपार्टमेंट में खेले, हमने बड़ा उनको टेक्निकल चीजें बताई हैं एज ए बैटिंग में भी जो वो खेलते रहे, मगर वो T20 फॉर्मेट पे खेल गए, 50 ओवर्स भी खेल गए, अभी तक अपने आप को एज ए स्पिनर पे इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने। ये उनकी प्रॉब्लम रही है। ये बात सही है। अच्छा फिर ये भी प्रॉब्लम है ना हसन भाई, एक प्लेयर अगर एक जगह पर नहीं उसकी जगह बन रही तो वो अपनी जगह शिफ्ट करके दूसरी जगह पर खेल भी नहीं पा रहा। हालांकि मैं इस तरह अगर मैं इंडियन टीम में देखूं तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्लेयर ऊपर खेलते हैं, नीचे विराट कोहली की प्लेस चेंज होती है, रोहित शर्मा की काफ़ी दफ़ा चेंज हुई है, लेकिन वो इम्प्रूव करते करते फिर एक टाइम आया कि वो बन गए। हमारे यहाँ प्लेयर इस पर एडजस्ट हो जाता है कि मेरी जो जगह है बस मैं वहीं खेलूँ। क्या कहते हैं नसीम भाई? देखिए वाकई में अभी किसी को नहीं पता है, इवन के ज़का अशरफ साहब से भी अगर आप ये सवाल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उस शिशुपंज में मुब्तला होंगे कि वाकई क्या फ्यूचर है, किस अंदाज से चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट, नया आने वाला सेटअप, जो इंटरिम सेटअप जिसकी बात की जा रही है कि ये भी तवील होगा, तो आया वो अपने लोगों को लेकर आएंगे अब क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए। ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ज़का अशरफ साहब को एक चीज की तो सिक्योरिटी है कि वो वर्ल्ड कप तक हैं, तो अपना फोकस जारी रखें। वर्ल्ड कप तक जितने भी वो इकदाम कर सकते हैं वो कर लेने चाहिए। जिन चीजों की बेहतरी की जरूरत वो समझते हैं, उनके पास इतना टाइम जरूर मौजूद है, क्योंकि टाइम ये कोई ज्यादा ना नजम सेठी साहब को मिला ना इनको मिल रहा है। क्या इनका टाइम कंटिन्यू हो जाएगा, ये एक सवाल दिखाई देता है। देखिए बहुत सारे प्लेयर्स आने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में। आप उन्हें बुलाने जाते हैं वो ना कर देते हैं, उन्हें पता है कि इतनी अनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी पाई जा रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि पता नहीं है कि आने वाला वक्त क्या होगा। राशिद लतीफ साहब, नसीम भाई, राशिद भाई के साथ भी यही हुआ ना, राशिद भाई मिलने गए, उन्होंने कहा मैं तो मिलने गया था, मैं किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं था। हालांकि राशिद भाई के लिए जो स्टेटमेंट आया फिर वहां से वो भी आपने सुना होगा कि उनका कहना था कि राशिद लतीफ तो किसी के कहने पे या किसी से मुलाकात के लिए आए थे, उनको इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। जवाब बराए जवाब नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद है हमारे यहाँ पर भी ये मसाइल है कि हमारे किसी क्रिकेटर के मामला तय नहीं होते तो उनका भी स्टेटमेंट चला जाता है, फिर कोई और स्टेटमेंट आ जाता है। जो चीज हल करनी है, जिन लोगों को रखना है, अब आपने एक टेक्निकल कमेटी बना ली है, बजाय इसके कि आप 500 लोगों से बुला के मुलाकात कर रहे हो, आपने जिन लोगों को रखना है आप उनसे मुलाकात करें, वरना कंट्रोवर्सीज बढ़ती चली जाएंगी। कोई राशिद लतीफ छोटा नाम नहीं, मोइन खान छोटा नाम नहीं है, वसीम अकरम छोटा नाम नहीं है। अगर आप उन्हें बुला के या अगर वो किसी भी वजह से कोई भी स्टेटमेंट निकलेगा तो वो रिप्लाई आएगा। जहां तक आपने अरसलान टीम की बात की है, मैं टीम के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे 2-3 सिलेक्शन पे थोड़ा सा एतराज है। नंबर 1 कि ये प्रेशर इवेंट है, अफगानिस्तान की सीरीज भी वो हमसे लड़ते हैं हमेशा, तो यहाँ पर अगर शायद प्रेशर, आपने ठीक है हारिस को शामिल किया, आप चेक करके देख ले, लेकिन मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप में आपको सरफराज की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 इमाद वसीम को आपको चेक करना चाहिए था। इमाद वसीम को आपने, वो T20 में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे आप अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज या एशिया कप में, तो चेक करते। आपने फहीम अशरफ को भी शामिल किया, आपने वसीम जूनियर को भी शामिल किया। इन पिचेस के ऊपर श्रीलंका में और इंडिया में इतने मीडियम फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलर नहीं खेलते। 2 फास्ट बॉलर के साथ मोस्टली इन पिचेस पे 3 स्पिनर्स मैदान में उतरते हैं, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर मैदान में उतरता है। चले आपने एक मीडियम फास्ट वसीम जूनियर रख लेते या फहीम अशरफ रख लेते, आपके पास ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर मौजूद थे कि जिनमें से 2 ने तो खेलना है, हो सकता है यही तीनों खेल रहे हो। अगर फास्ट बॉलर की कोई कुछ आइडियल पिच आ जाती है तो आपके पास जो आप चेंज कर सकते थे, जिसको आप चेक कर सकते थे, मेरे ख्याल में वो इमाद वसीम थे। उन्हें आपने चेक नहीं किया। तैयब ताहिर का सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, तैयब ताहिर रिसेंट पास्ट में अच्छा खेला, उसने स्कोर किया है।
एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, जरा इमाद वसीम पर भी बात करके देख लेते हैं। तीनों हजरात से वापस आते हैं जी ब्रेक से। वेलकम बैक जी। इस वक्त टीम स्क्वाड पर बात हो रही है। नसीम भाई ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इमाद वसीम और सरफराज की जगह बनती है वनडे के लिए। ज़रा शुएब जट और हसन रजा साहब से भी पूछ लेते हैं। शुएब, इमाद वसीम जगह बनती है इमाद वसीम की, या फिर टीम इस वक्त बैलेंस है? उसामा मीर आई थिंक लुक्स गुड, शादाब भी हैं, नवाज भी हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ पर वाकई बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया। नईम भाई, जो हमारे नसीम भाई हैं, उनके अपनी जगह, लेकिन आप 3 स्पिनर्स का नाम ले चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हम इस तरह पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ियों की शमूलियत पे सवालिया निशान है। और यकीनी तौर पे हसन रजा जो इस क्रिकेट के जो है वो अंदर से भी क्रिकेट को जानते हैं। हम तो रॉब के बाहर की क्रिकेट को जानते हैं, हम जो बाहर की चीजें होती हैं उनको देखते हैं, लेकिन ये अंदर फील्ड में रहते हुए जो है वो चीजों को बारीकी से देखते हैं। तो ये भी इस पे निशानदेही करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे सवालात उठते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही समझता हूं कि एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, फिर वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है। तो हम पे अमूमन ये क्रिटिसिज्म होता है कि हम टीम को सपोर्ट नहीं करते, तो हम मिलकर टीम को सपोर्ट करते हैं कि चलें, जो स्क्वाड आ गया है अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, तो फिर यकीनी तौर पर हम इनकी तारीफें भी करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो इमाद पर बात होती है, मैं इमाद को खुद पर्सनली वंडरफुल प्लेयर है, नो डाउट, और इस वक्त मेरा ख्याल है वो अपनी बेहतरीन फॉर्म में, लेकिन वनडे में इमाद बतौर बॉलर से ज्यादा बैट्समैन इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वनडे का वो इतना अच्छा बॉलर हो। पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अभी 10 ओवर की क्रिकेट बिल्कुल अलग है, 4 ओवर की क्रिकेट बिल्कुल अलग है। 4 ओवर की क्रिकेट में आपके बहुत सारे खिलाड़ी पीछे हाफ फिट भी खेलते रहे हैं। 10 ओवर की क्रिकेट में आपको एक मुकम्मल फिट प्लेयर चाहिए होता है। मैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटली फिटनेस की बात कर रहा हूँ, और फिर स्किल फिटनेस की भी बात कर रहा हूँ कि क्या आप में स्किल फिटनेस है कि आप 50 ओवर की क्रिकेट जो है वो लेके चल सके। 10 ओवर में बॉलर की हैसियत से बात कर रहा था, तो अगर एक बॉलर है उसको 10 ओवर का उसका कोटा होता है, तो इसी तरीके से 50 ओवर की क्रिकेट में बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है, ज़हन नशीन रखना होता है। मैं समझता हूँ स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया, हम इनको टाइम दे के देख लेते हैं, अदरवाइज बहुत सारी बातें हैं जिन पे सवाल उठते हैं। हाँ जी हसन भाई, इमाद वसीम, सरफराज, इंडक्शंस आप समझते हैं कि ठीक है इस वक्त टीम, कोई जरूरत नहीं कुछ और चेंजेस की? नहीं, वनडे में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की उस मीन ने, काफी खेलता रहा, इंप्रूवमेंट आ रही है बड़े लाइन। अब बाहर आगे हो गया वो टेस्ट मैच में, नुमा हो गया वो टेस्ट मैच, नवाज को आपने यूटिलाइज किया था काफी, तो कह रहे थे आप बीच में के बाद से हमारे परफॉर्मेंस की लास्ट पीएसएल में आउटस्टैंडिंग बैटिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई। तो ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे और कॉन्फिडेंस किस तरह से प्लेयर को दे रहे हैं 50 ओवर्स के गेम में, या टेस्ट मैच में, या T20 फॉर्मेट में। तो वो देखिए, आपको हमारे को वापस आना चाहिए, तरह से आपने नवाज को लीड किया। अच्छा, इमाद की इफेक्टिवनेस आप वनडे में कैसी देखते हैं हसन भाई? हसन भाई जी, वनडे में इमाद वसीम को कैसे देखते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस कैसे देखते हैं? पता नया बॉल भी करते हैं, आप देखें 50 ओवर्स का गेम है, ये में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। और जब भी पाकिस्तान के रिपोर्ट में हमसे आप देखेंगे 10 साल से प्लेयर खेल रहे हैं, 8 साल से खेल रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो मेच्योरिटी उसमें आती है बाय द टाइम क्रिकेट खेलते खेलते, और लीग खेल रहे हैं भाई। तो आप बड़े एशिया कप में अपने मैच में वनडे सीरीज होती है, उसमें वो प्लेयर खिलाए हैं जिसने 5-5 साल 6 साल फर्स्ट क्लास भी खेली पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी खेले हैं, लीग भी खेल रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका स्ट्रांग हो जाता है। मेरे ख्याल में हमारी टीम का बनता है यहाँ पर, उनको मौका देना चाहिए। और सरफराज, हसन भाई, और सरफराज के हवाले से? सरफराज नो डाउट इम्प्रूव करके आए, वो भी काफी स्ट्रगल किया उन्होंने पिछले 4-5 सालों में, जब वो टीम से ड्रॉप भी रहे, डिफेंड लीग खेलते रहे, लंदन लीग में भी गए हर जगह, मगर जो कमबैक उन्होंने किया, आउटस्टैंडिंग किया। आप उसको प्रमोट करें, हारिस को अभी स्टिल उसको टाइम चाहिए बैटिंग टेक्निक में, बेटर देन सरफराज। सरफराज का एक्सपीरियंस है, वही तजर्बा है क्रिकेट में। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है ना, वो आप लोगों से आज मैं चले पूछता हूँ। नसीम भाई, जो हारिस है, आपने देखा जब वो पाकिस्तान ए शाहीन्स की तरफ से खेल रहा था, उसने अपने आप को वहाँ पर लेकर गया बैटिंग में जहाँ पर इफ्तिखार बैटिंग कर रहे हैं, तो उसको समझ आ गई है कि ओपनिंग में, वन डाउन में अभी इतनी जगह नहीं है, तो जो जगह 5वें 6ठे नंबर की है, जहाँ पे लोअर मिडिल ऑर्डर जिसे कहते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत भी है। देखिए, हारिस अच्छा प्लेयर है। मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे हारिस T20 फॉर्मेट का एक अच्छे प्लेयर लगते हैं। T10 फॉर्मेट के उससे भी अच्छे प्लेयर होंगे, वो बहुत ज्यादा खुल के खेलते हैं।
यहाँ इतना ज्यादा खुल के खेलने का मार्जिन शायद आपके पास ना हो। यहाँ पर जितनी प्रेशर क्रिकेट होगी, फंस के क्रिकेट खेलनी होगी, आपने 50 ओवर पूरी बैटिंग करनी है। उस लिहाज से मैं बात कर रहा था कि सरफराज का जो तजुर्बा है वो बारी लेना जानते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, रिजवान को कोई इंजरी हो जाती है, जब आपको ये सवाल बहुत ज्यादा, अल्लाह ना करे कि कोई खुदा ना, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको कोई इंजरी हो, लेकिन उस सूरत में आपको बहुत याद आएगा कि एक एक्सपीरियंस। सर अभी रिसेंटली नसीम भाई टेस्ट में हुआ ना, सरफराज को इंजरी हुई तो फिर रिजवान को आना पड़ा और वो 50 भी कर गया। देखिए वो इंजरी एक बॉल लगने की वजह से हुई थी और उसके बाद वो किसी वापस भी आ वजह गए से, थे लेकिन क्रिकेट हो में। जाता है ना ये तो। 1 या 2 दिन की इंजरी थी। रिजवान भी ऐसे अपनी उंगलियां बार बार, आपने देखा होगा, बॉल लगती है तो ग्लव्स उतार के चेक कर रहे होते जी। इंजरी प्रॉब्लम तो फिर वहां पर भी चल रही है जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। देखिए ये हसन यहाँ पर मौजूद है, 10 से 15% कोई भी क्रिकेटर इंजरी कैरी करके क्रिकेट खेल रहा होता है। सही। जहां तक आपने मात की बात की है, मैं मात पे जरूर, मैं दोबारा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास चेक करने का ये ऑप्शन था। हसन ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। नया बॉल से जो गेंद ड्रिफ्ट होके उनका अंदर आता है, एशियाई पिचेस पे खासकर वो ड्रिफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैटिंग में वो एक रिलायबल ऑप्शन मौजूद है, एक ऐसा रिलायबल ऑप्शन के जो नीचे से आके तेज भी खेल सकता है, फंस के बैटिंग भी कर सकता है। आपने अगर स्पिनर्स को शामिल किया था, मेरी अपनी जाती राय में आपने नवाज को बहुत चेक किया है। मैं ये समझता था नवाज होने चाहिए टीम में, नवाज कोई बाहर होने की वजह नहीं बनती। शादाब, नवाज, आपने उसामा मीर को शामिल किया, अच्छा किया। ये स्पिनर्स की जंग होने जा रही है, एशिया कप और वर्ल्ड कप, इस बात को दिमाग में बिठा लेना चाहिए। यार लेकिन नसीम भाई एक चीज़ आपको मैं बताऊं, मुझे जिस चीज़ की कमी दिखती है ना, वो अभी आप लोगों से पूछते तो शोएब ऑफ स्पिनर, आप अगर देखें तो लेफ्ट आर्म जो बॉल करेगा उसका भी एंगल वो लेग स्पिनर वाला है, और जब लेग स्पिनर बॉल करे वो तो लेग स्पिनर। ऑफ स्पिनर ना होने के बराबर है हमारे पास, बल्कि है ही नहीं। देखें, मैं तो ये नाम भूल भी गया हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप इतने पुराने आर्ट का नाम ले रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहा। वहां पे ये आर्ट जो है एग्जिस्ट भी करता है और उनके लिए मैच विनर भी है। हमारे यहाँ आर्ट तो खत्म हो चुका है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये आर्ट था, मतलब कहाँ जिंदा है। आप पता नहीं कहाँ आखिरी सईद अजमल ही था बस, उसके बाद नहीं देखा मैंने। सुने, इस आर्ट के कातिल भी इस आर्ट के आर्टिस्ट हैं। ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। अगर यकीन नहीं आता तो आप जरा थोड़ा सा माजी पे नजर दौड़ा लें तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑफ स्पिनर किस तरीके से पाकिस्तान में खत्म हुई, किसने की, कैसे की, कौन उस टाइम रूल कर रहा था, कौन उस टाइम चीजों को कमांड कर रहा था। तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस आर्ट का आर्टिस्ट जो है वो इस आर्ट का कातिल है। मेरे नजदीक तो ऐसी बात है। अब आगे, अभी आपने हारिस की बात की कि हारिस जो है वो मिडिल ऑर्डर में आके खेले भी ए टीम में। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में सिर्फ बड़े क्रिकेटर अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते हैं, बाकी क्रिकेटर अपनी मर्जी से क्रिकेट नहीं खेलते। वो स्ट्रेटेजिक मूव्स होती हैं। पहले से ये तय था कि हारिस ने टीम में आना है, इसलिए जहां उसको खिलाना था वहां उसको कहा जाके बारियां ले। ये आप ना सोचिएगा कि कप्तान होके उसने कहा कि मैं नीचे चले जाता हूँ, ऊपर रेगुलर ओपनर भेज देता हूँ। नहीं भाई, ये बड़ी अजीब सी क्रिकेट है। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, आपको तो आ जाएगी, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तो वो ये देख लें कि उस टीम का कंसल्टेंट कौन था और इस टीम के साथ मशावरत में कौन था, तो आपको सारी ताने बाने मिल जाएंगे। मैं फिलहाल टीम पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, हालांकि मेरा बहुत बात करने को दिल चाह रहा है, लेकिन मैं अपने अल्फाज। अच्छा छोड़े सारी चीजों को, छोड़े बाबर की परफॉर्मेंस पे एक अच्छा वर्ड तो कहे ना शोएब, लोग भी सुनना चाहते हैं। किसके बारे में? बाबर आजम। बाबर आजम हमारे जो हैं वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। पूरी दुनिया में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबियां पाकिस्तान के लिए समेटेंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएंगे। हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इस पे हम तफसीली बात जो है वो इवेंट के बात करेंगे। ठीक हो गया, मैं लाजमी करूंगा शोएब जी। जी नसीम भाई कुछ कह रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, वाह, नारा लगे। हाँ देखे ना सर, उससे कमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, वो बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हसन भाई को लास्ट चीज, हसन भाई को लास्ट चीज कहना चाहे। हसन भाई जी, कोई लास्ट बात? लास्ट बात तो इतनी सारी बातें सुन ली हैं, कल भी ली हैं, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। किसी भी करे इन चीजों पे इम्प्लीमेंट हो, जब जाके खुशी होती है। और बाबर आजम पे आपने देख लिया वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बने हुए, मजीद कामयाबियां समेटे उन्होंने फ्यूचर में, जिस तरह से 100 रन उन्होंने किए लंका लीग में, और बड़ा क्रिटिसाइज होता रहा, स्ट्राइक रेट कम है। ये बेसिकली लोग तो बेचारे ऑडियंस है, उनको आइडिया नहीं है कि 50 ओवर में किस तरह से खेलता है प्लेयर, अपना
और शॉट सिलेक्शन आपको बनानी पड़ती है, बिल्कुल प्रेशर सही। हैंडल करना पड़ता है। ये बाय टाइम प्लेयर्स पे आता रहता है। तो अभी कमांड जितनी भी है वो मैं सरफराज अपना बाबर को दूंगा, जिस तरह से वो पाकिस्तान टीम को लेकर चला हुआ है ओनली। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हसन रजा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन जनाब नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।